बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परहेज़ इलाज से बेहतर है, एहतियात इलाज से बेहतर है। एहतियात ज़रूर करें, क्योंकि ये ना हो कि आप बाद में कोई पेचीदा मसले में उलझ जाएँ, जान भी जा सकती है। अक्सर लोग गलती करते हैं ये कि रात को खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है ना दूध पी लेते हैं। तो क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके खाने के फ़ौरन बाद दूध पीने से फ़ौरन जो हैज़ा हो जाता है, या सुबह उठते हैं तो वॉमिटिंग मोशन शुरू हो जाते हैं, हैज़ा की शिकायत हो जाती है। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं? भिंडी का सालन बिल्कुल ना रात को खा के ना ऊपर से फ़ौरन दूध ना पिएँ। भिंडी का सालन, टिंडे, कद्दू, जितनी भी असाबी चीज़ें हैं। इसके अलावा चावल। अक्सर ये चंद दिन पहले की बात है कि एक बच्ची को लेकर आए, पेशेंट थी, छोटी बच्ची, उसको वॉमिटिंग और मोशन शुरू हुए थे, लूज़ मोशन, हैज़े की शिकायत थी। तो बच्ची को रात को उसने दाल चावल खाए हैं लेट नाइट, और ऊपर से दूध पी लिया ठंडा, और पीने के बाद पेट ख़राब, लूज़ मोशन। इसके अलावा तरबूज ना रात को खाएं, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी बादी चीज़ें हैं, ख़ासकर जो है असाबी चीज़ें हैं ना, वो खाने से, भिंडी, दाल माश, चावल, टिंडे, तरबूज, ये चीज़ें ना रात को खाएं। तो एहतियात यानी परहेज़ जो है ना, वो एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। ऐसी चीज़ें खाने से अक्सर यही होता है, असाबी चीज़ें लोग खा लेते हैं। या तो फिर करें ना, इनका गैप कर दें, मगरिब के टाइम तक खाना खा लिया करें, और लेट नाइट रात को जाके दूध पी लें, नीम गर्म पिएँ, ठंडा दूध ना पिएँ, या बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ना हो और ठंडा भी ना हो, फ्रिज का लगा हुआ दूध तो बिल्कुल ना पिएँ। ये पूरी सर्दियों दिल करता है इंसान का, इंसान है ना, ठंडी चीज़ें खाने को मौसम के एतबार से दिल करता है, लेकिन परहेज़ एहतियात ये बेहतर है। ये ठंडा दूध आपके लिए मुज़र सेहत भी हो सकता है। ये आजकल एक स्ट्रॉबेरी का चला हुआ है, मिल्क शेक बना के पीते हैं, इससे अक्सर मरीज़ बीमार होते हैं, देखे हैं मैंने अक्सर। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बीमार हो जाए ये पीने के बाद, यानी खाना खाने के बाद उसने अगर भिंडी खाई तो उसने ऊपर से दूध पी लिया तो हर कोई बीमार हो, लेकिन अक्सर जो है ना उनको हैज़ा की शिकायत हो जाती है। तो एहतियात बेहतर है, एहतियात ज़रूरी है। मैं हूँ आपका तबीब होम्यो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी, कामों के गुजरांवाला पाकिस्तान से। तो ये एहतियात बेहतर है। आजकल गर्मियाँ हैं, गले की ख़राश, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, ये आम चीज़ हो गई है। तो इससे बचें, बाहर निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें, ताज़ा पानी पिएँ, ठंडे मशरूबात की तरफ ना जाएँ, ताज़ा पानी इस्तेमाल करें, और मशरूबात भी पीने हैं तो उनमें भी बर्फ़ का इस्तेमाल ना करें, या बहुत कम जो है ना ठंडा इस्तेमाल कर लें अगर आपको बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है तो एहतियात बेहतर है। एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी ठीक रहेंगे, आपकी फ़ैमिली भी ठीक रहेगी। बच्चों को भी बताएँ और बड़ों को भी समझाएं कि बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें या बहुत ज़्यादा ठंडे मशरूबात ना पिएँ। अगर तरबूज भी खाना है आपने तो दोपहर को लें, खीरा खाना है तो दोपहर को लें। ये ज़रूरी है रात को, या आपने इशा के बाद 10 बजे के बाद खाना खाना है, साथ खीरा खाना है, थोड़ी देर बाद आपने ऊपर से दूध पी लेना है, तो फिर वो हैज़े की शिकायत, पेट ख़राब होगा, मसला पैदा होगा। दिन के वक्त लेंगे ना ये चीज़ें तो ये चलते फिरते रहेंगे, आप हज़म हो जाएंगी आपकी। जब आपने खाना खाना है रात को, खाना खाने के बाद लेट जाना है, तो ये पेट में जो है ना असाबी तहरीक यानी असाबी मिजाज आपका ज़्यादा हो जाएगा, तो शिद्दत इख्तियार कर जाएगा असाबी मिजाज। तो इससे ये जो है ना वो पेट ख़राब होने का ख़दशा है। तो इसलिए कहते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है, परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो यही आज की मुख्तसर सी वीडियो थी। ये चंद चीज़ें जो है ना, ये आप कोशिश करें कि इनके साथ दूध बिल्कुल ना पिया करें। रात को तो बिल्कुल इनके साथ दूध ना लें, बिल्कुल भी इनके साथ दूध ना लें। भिंडी का सालन, टिंडे, दाल माश और चावल, ख़ास करके रात को लेट नाइट दाल चावल पका लिए, वो खा लिया आपने अगर, या बिरयानी खा ली है, या इस तरह कोई और भी चीज़, चने चावल बना के खा लिए और ऊपर से दूध पी लिया, ये चीज़ ना करें। तो इंशाल्लाह आप जो है ना वो आपका पेट ठीक रहेगा। मैं तबीब हूँ, मैं आपका अपना मुआलिज हूँ। मेरा काम तो आपको गाइड करना ही है ना, आपने परहेज़ करना, एहतियात आपने करनी है। मेरी चीज़ अगर, मेरी बातें आपको पसंद आएँ तो लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपको, आपकी फ़ैमिली को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, तंदुरुस्ती दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। कमेंट बॉक्स में आएँ और कमेंट करें, बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। कोई सवाल हो तो वो कमेंट बॉक्स में करें, इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाएंगे। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।